He's an astute person, sharp person, observant person, and he's ideologically aligned person. एनडीए ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सीपी राधाकृष्णन का नाम घोषित कर द्रविड़ पार्टियों के लिए धर्म संकट की स्थिति पैदा करने की कोशिश की थी, क्योंकि दक्षिण की पार्टी होकर दक्षिण के कैंडिडेट का विरोध करना उनके लिए राजनीतिक रूप से मुफीद नहीं हो सकता था। लेकिन बी सुदर्शन रेड्डी का नाम पेश कर राहुल गांधी ने इंडिया ब्लॉक की तरफ से, यानी कि इंडिया गठबंधन की तरफ से एनडीए की इस चाल पर अपना सुदर्शन चक्र चला दिया और एनडीए को मात दे दी है। एनडीए जहां संघ से अपना उम्मीदवार लेकर आई है, तो वहीं इंडिया ब्लॉक ने गैर राजनीतिक और सुप्रीम कोर्ट में जज रह चुके शख्स को अपना उम्मीदवार बनाया है। विपक्ष की पूरी कोशिश है कि इस बार अपने उम्मीदवार के पक्ष में माहौल बनाए। ममता बनर्जी की ओर से बी सुदर्शन रेड्डी को लाने का ये आइडिया फ्लोट किया गया था। इंडिया का उम्मीदवार कोई नॉन पॉलिटिकल हो, ऐसा कहा गया था। ऐसे ही फॉर्मूले से 2004 में देश के बड़े साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम मुलायम सिंह के आइडिया से राष्ट्रपति उम्मीदवार चुने गए थे। अब बी सुदर्शन रेड्डी का दाव एनडीए पर कितना भारी पड़ सकता है, इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे चर्चा चेहरा के इस एपिसोड में और जानेंगे किसान परिवार से आने वाले सुदर्शन रेड्डी की सुप्रीम कोर्ट के जज बनने और अब उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनने तक की कहानी। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप न्यूज तक पर देख रहे हैं चर्चा चेहरा। जगदीप धनखड़ के सडन इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव 9 सितंबर को होंगे। लोकसभा और राज्यसभा के 788 सांसद वोट डालेंगे। यूं तो नंबर गेम में एनडीए का पलड़ा थोड़ा मजबूत है, लेकिन इंडिया वाले भी पीछे नहीं हैं। बीजेपी ने पुराने बीजेपी नेता, संघ प्रचारक रहे ओबीसी नेता और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को एनडीए का उम्मीदवार बनाने का दांव चला। चूंकि अगले साल तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसीलिए गुणा गणित करके बीजेपी तमिल नेता सीपी राधाकृष्णन को लाई। निशाना यह था कि डीएमके और स्टालिन कैसे तमिल उपराष्ट्रपति उम्मीदवार का विरोध करेंगे, लेकिन स्टालिन ने क्लियर कट कह दिया कि जो कैंडिडेट इंडिया गठबंधन लाएगी उसी का समर्थन करेंगे। अब इसी के जवाब में इंडिया ब्लॉक ने भी सुदर्शन रेड्डी पर दांव चलकर लंबी दूरी की मिसाइल चलाई है, जो कि एक तेलुगु है। Decades of judicial and legal experience, champion of constitutional values, and as is quite apparent, popular along party lines. Every single party, opposition party, has unanimously supported Reddy ji. He said to me, you know, Rahul, I have been carrying the constitution in my pocket for 52 years. And then I said, but why are you carrying this for 52 years? We have only started carrying it once the BJP has started attacking us, attacking the constitution. And he said, because, you know, in any conversation that you have, legal conversation, the constitution has the final answer. And so he's an astute person, sharp person, observant person, and he's ideologically aligned person. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 19 अगस्त को उनके नाम की घोषणा की थी। बी सुदर्शन रेड्डी 21 अगस्त को नामांकन दाखिल करेंगे। ये नामांकन की आखिरी तारीख है। विपक्ष की पूरी कोशिश है कि इस बार अपने उम्मीदवार के पक्ष में माहौल बनाए। एनडीए ने इंडिया ब्लॉक के स्टालिन को घेरने के लिए सीपी राधाकृष्णन पर दांव चला था, लेकिन अब उसी दांव में खुद फंस गई है। एनडीए समर्थक मोदी सरकार 3.0 की लाठी आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू तेलुगु हैं। अब एक तेलुगु के खिलाफ कैसे वोट करेंगे चंद्रबाबू नायडू के सांसद, जो कि मोदी सरकार की लाठी बने हुए हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि बी सुदर्शन रेड्डी के जरिए इंडिया ब्लॉक ने वाकई सुदर्शन चक्र चल दिया है। ऐसे में दोनों ही नेताओं नायडू और स्टालिन के पास ही कहने के लिए ये हो जाएगा कि अगर सामने वाला अपने ही तमिल या तेलुगु बंधु के खिलाफ जा सकता है तो मैं क्यों नहीं। बता दें कि लोकसभा के 16 टीडीपी सांसदों के दम पर फिलहाल एनडीए की सरकार देश में चल रही है। राष्ट्रपति चुनाव में भी टीडीपी का स्टेक हाई है। लोकसभा के 16 और राज्यसभा के 2 सांसद समेत कुल 18 वोट हैं। इंडिया वालों ने ऐसे राज्यों से उपराष्ट्रपति चुना जहां कांग्रेस या किसी इंडिया पार्टी का
कोई खास राजनीतिक जनाधार है नहीं। बी सुदर्शन रेड्डी ने इंडियन एक्सप्रेस के साथ हुए एक इंटरव्यू में कहा कि इंडिया ब्लॉक भारत की 63% या 64% से ज्यादा आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। मुझे खुशी है कि उन्होंने एक गैर दलीय व्यक्ति को चुना। इसके लिए खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें फोन कर उम्मीदवार देने की बात कही थी। बी सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट और आंध्र हाई कोर्ट के जज और गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं। ममता बनर्जी की ओर से यह आइडिया फ्लोट हुआ था कि इंडिया का उम्मीदवार कोई नॉन पॉलिटिकल होना चाहिए। बी सुदर्शन रेड्डी का जन्म 8 जुलाई 1946 को आंध्र प्रदेश के रंगारेड्डी जिले के आकुला मायलावरम गांव में हुआ था, जो बंटवारे के बाद अब तेलंगाना में आ गया। बी सुदर्शन रेड्डी किसान परिवार से आते हैं। उन्होंने हैदराबाद में पढ़ाई पूरी की और 1971 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से लॉ की डिग्री हासिल की। उसी साल वकालत के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। इसके बाद वे सीनियर एडवोकेट प्रताप रेड्डी के चैम्बर में शामिल हुए। उन्होंने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में रिट और सिविल मामलों में प्रैक्टिस की है। उन्होंने 1988 से 90 के दौरान हाई कोर्ट में सरकारी वकील के तौर पर काम किया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के लिए कानूनी सलाहकार और स्थायी वकील के रूप में भी काम किया। उन्हें 2 मई 1995 को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का जज बनाया गया। इसके बाद उन्हें 2005 में गुवाहाटी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। वो 2007 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने और 2011 में रिटायर हुए। साल 2013 में उन्हें गोवा का लोकायुक्त नियुक्त किया गया। हालांकि निजी कारणों के हवाला देते हुए उन्होंने 7 महीने में ही इस्तीफा दे दिया। अब देश की सेकंड हाईएस्ट पोस्ट यानी उपराष्ट्रपति पद के लिए उन्हें मैदान में उतारा गया है। उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 21 अगस्त है। इसके बाद नामांकन पत्रों की जांच 22 अगस्त को होगी और 25 अगस्त तक उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को वोट डाले जाएंगे, जिसके बाद नतीजे सामने आएंगे। चर्चित चेहरा में बी सुदर्शन रेड्डी से जुड़ी ये रिपोर्ट आपको हमारी कैसी लगी, इसे लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाके हमें अपनी बात जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ। He is an astute person, sharp person, observant person. Once the BJP has started attacking us, attacking the constitution, and he said, because in any conversation that you have, legal conversation, the constitution has the final answer. And so he's an astute person, sharp person, observant person, and he's ideologically aligned person.